हियर इज अ वर्ड स्केल, SCALE। इसी वर्ड को रिपीट करके भी लिखा गया है SCALE, क्योंकि हम होमोनिम्स पढ़ रहे हैं। तो आपको पता है कि होमोनिम्स में वर्ड तो सेम होते हैं, स्पेलिंग भी सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन हम उनको अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग मीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट मीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जो फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पर भी, इसमें भी एक वर्ड स्केल लिखा है, और जो सेकंड सेंटेंस लिखा है यहाँ पर स्केल को प्लूरल कर दिया गया, स्केल्स कर दिया गया। बट वर्ड तो स्केल है ना, सिंगुलर प्लूरल तो आपको पता ही है कि स्केल वर्ड जो नाउन था उसको क्या कर दिया गया, प्लूरल कर दिया गया। अब आप देखेंगे कि जब डिफरेंट सेंटेंसेस है तो डिफरेंट सेंटेंसेस में स्केल वर्ड का यूज किया गया है तो उनका मीनिंग भी डिफरेंट हो जाएगा। जैसे यूज अ स्केल टू वेट, अगर आपको किसी चीज को वे करना है, मेजर करना है, तो आपको क्या यूज करना चाहिए, स्केल यूज करना चाहिए। स्केल एक इंस्ट्रूमेंट होता है। आप लोगों के पास अगर कभी ज्योमेट्री बॉक्स रहा होगा तो आपने देखा होगा उसमें एक स्केल होती थी, एक हाफ होती थी यानी 6 इंचेस की होती थी, एक 12 इंचेस की होती थी, जिससे फुल 1 फीट होता था, और एक आधे फीट की होती थी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस में स्केल वर्ड यूज किया है, इसको मेजरिंग डिवाइस की तरह यूज किया गया, वो मेजर करने वाली डिवाइस होती है। आप जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसमें आप देखते थे कि हम कई बार क्या करते थे, स्केल का यूज करते थे, 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, 10 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है, द फिश हैज स्केल्स, अब ये जो फिश की स्किन होती है उस पे आपने देखा होगा चमकते हुए कुछ डॉट्स बने होते हैं, वो जो चमकते हुए डॉट्स होते हैं उनको भी स्केल्स कहा जाता है। तो अगर आपने मछली देखी है तो मछली के ऊपर ये स्केल्स भी देखे होंगे आपने। इस तरीके से जो स्केल वर्ड है अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग मीनिंग के लिए यूज किया गया है।